सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। हमारे संकट दुख हरो, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। सदा ही सुखी रहे परिवार, हमारे तुम हो प्राणनाथ, कृपा हम सब पर खूब करो। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। जाति का सदा बढ़ाया मान, रखेंगे हम सब इसका ध्यान। जाति में प्रेम भाव भरो, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। साथ हो तुलते भी काबा, मनोहर मधुर आपका, सहज विनती स्वीकार करो। ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। प्रभु आरती श्री अजमेर प्रभु, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु।
ज्ञान गुणों के सागर सपोर्टिंग
में चाहे जमाने का किनारा हो, चाहे कुएं पर जल बन जाए, चाहे देखना सर Come
गोरी कब तक नैन चुरावेगी तेरे पीछे पड़ो सवरिया गोरी कब तक नैन चुरावेगी तेरे पीछे पड़ो सवरिया गोरी कब तक नैन चुरावेगी तेरे पीछे पड़ो सवरिया आया है दिल को सुख तेरी
रथ यात्रा के साथ साथ जो सर रहे हैं महाराजा अग्निश कौर सभी बहनों से एक प्रार्थना करती है कि पीछे पंडाल
सभी से प्रार्थना है, चाहे ना ठीक है जी। हेलो कार्यक्रम की आवाज जानी चाहिए, पूरे सोनीपत शहर को पता चलना चाहिए। अजमेर जी महाराज की, अजमेर जी महाराज की, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धरती पर स्वर्णकार सुनार समाज के द्वारा अपने युग पुरुष, आदि पुरुष, युग प्रवर्तक, युग संवाहक बिरादरी के सहयोग से और यहाँ की राजनीतिक शक्ति के ध्रुव तारे कहे जाने वाले हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और स्वर्णकार सुनार बिरादरी को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाने वाली हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में, हरियाणा प्रांत के अलग अलग शहरों में बहुत सारी जो सोसाइटियां बनाई गई हैं, संस्थाएं महाराजा अजमेर जी के नाम पर, संत नरहरि जी के नाम पर जो सोसाइटी बनाई गई है, उनके बड़े बड़े पदाधिकारी, मैं ये कहूं कि महाराजा अजमेर जी की धरोहर को आगे ले जाने वाली महान विभूतियों के सहयोग से आज ये पवित्र पुनीत जयंती का आज आयोजन किया जा रहा है। तो जोरदार तालियां। जो मंच पर आपको विभूतियां नजर आ रही हैं, ये वही महान विभूतियां हैं जो महाराजा अजमेर जी की धरोहर को, उनके दिए हुए रास्ते, आदर्श, सिद्धांत और मार्गों, सोनार समाज की बेटी जिसे डॉक्टर कांता वर्मा के नाम से जाना जाता है, भी लोग मुझे कहते हैं, क्योंकि मैं देश को, वतन को, समाज को, दुख, वेदना, पीड़ा को, सैनिक को, शहीद को और मां भारती को पढ़ती हूँ। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि निवृत्त हैं और इस समय हरियाणा में, हरियाणा
पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के आप मेंबर हैं, पूरे समाज के आप जमीन से जुड़े हुए हैं और आज महाराजा अजमेर राष्ट्रीय महासचिव हैं। तन मन धन से समाज के उत्थान के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं और आपको भी जोरदार तालियां, आपको भी हम वंदन करते हैं, अभिनंदन। स्पेशल दिल्ली से आप हमारे बीच पधारे हैं। वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वेलफेयर स्वर्णकार वेलफेयर सोसाइटी, आपका भी हृदय की गहराई से वंदन है और आप वो बिरादरी है जो 35 बिरादरी का मार्गदर्शन करती है। कहते हैं कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। मेरे भाई बंधुओं, तालियां वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। और परिचय और सम्मान की इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगी कि हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय भाई मुकेश वर्मा जी। जोरदार तालियां भाई जी के लिए। और हैदराबाद से प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन हमारे बीच अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी आवाज और हमारी तालियों की गड़गड़ाहट उन तक पहुंचनी चाहिए कि वो भले ही विलंब से हैं, लेकिन सोनीपत की धरती आपका इंतजार कर रही है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और अब हमारे बीच जो महान विभूति उपस्थित हैं वो हैं परम आदरणीय भ्राता हरवंश सोनी जी, अध्यक्ष हैं आप दिल्ली स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन का के। आपका भी अशोक कुमार वर्मा जी, हरियाणा पुलिस पदक से राष्ट्रपति पुलिस पदक से आपको पसंद है और ये इनके सदकर्मों का परिणाम है कि इनकी बिटिया पहले ही अटेम्प्ट में, पहले मध्य प्रदेश में और अब हरियाणा में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुई है। भ्राता जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां। लेकिन उन्हें भी किसी कारणवश जाना पड़ा, तो मैं चाहूंगी अपनी तालियों के साथ उनका भी आप वंदन और अभिनंदन करें। आपके और मैं चाहूंगी कि जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि मेंबर लोकसभा भाई रमेश कौशिक जी हमारे बीच आए, तो आप उन्हें दिखा देना कि सुनार बिरादरी कितना प्रेम और स्नेह उनके ऊपर। सोनी जी, रवि वर्मा जी उत्तर प्रदेश से स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन में आप युवा अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आपसे भी हमारा निवेदन है कि कृपया आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई जिम्मेदारी दी गई है, आप पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करेंगे। आप सबने आज हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, हम हृदय की गहराई से आपका आभार प्रकट करते हैं। और अब हमारे बीच स्वर्णकार बिरादरी के लिए एक राजनीतिक मंच तैयार किया ताकि हम ज्यादा सशक्त हो सके, एम्पावर्ड हो सके और प्रदेश और देश की सबसे बड़ी पंचायतों में हम पहुंच सके चुनकर और अपनी आवाज, अपने स्वर्णकार समाज की आवाज, सुनार समाज की आवाज और अपने व्यवसाय से संबंधित कानूनों का हम निर्माण करवा सके। तो भाई जितेंद्र वर्मा जी से भी निवेदन है कि कृपया आप भी मंच पर आएं और जोरदार तालियां भाई जितेंद्र वर्मा जी जो खास आगरा से हमारे बीच पधारे हैं। सोसाइटी के प्रधान जी बिट्टू भाई और समस्त कार्यकारिणी से निवेदन करती हूँ कि आए हुए अतिथि गण का वेलकम करें, स्वागत करें, पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर स्वागत। संत नरहरि महाराज की, संत नरहरि महाराज की, अजमेर जी महाराज की। पगड़ी पहनाकर, मोमेंटो देकर और ये अपनों का अपनों के द्वारा सम्मान, बहुत ही सुंदर दृश्य है।
जोरदार तालियां सम्मान की कड़ी में रुकनी नहीं चाहिए। आरती जय वीर प्रभु, आरती जय वीर प्रभु, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम है आपके ऊपर और उत्तरदायित्व तो यही है कि आप पूरी सुनार बिरादरी को जोड़ने का काम करें। जोरदार तालियां। और सम्मान की इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगी भाई सतीश जोड़ा जी से, भाई सभी के संगठनों को आप एक करें और फिर एक ऐसा भव्य कार्यक्रम आयोजित करें कि पूरा हिंदुस्तान देखता रह जाए। जोरदार तालियां। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ स्वर्णकार वेलफेयर। जोरदार तालियां प्लीज, जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हैं मंच पर आ जाएं। आनंद वर्मा जी, डॉक्टर आमंत्रित करती हूँ सुरेश वर्मा जी, फरीदाबाद से हमारे बीच हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन, सुरेश वर्मा जी। अब मेरा निवेदन है अशोक कुमार वर्मा जी से राष्ट्रतालियां। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ जितेंद्र वर्मा जी आगरा से हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया आप भी आए और हमारा एक प्रेम भरा तोहफा स्वीकार करें। हेलो, हाँ जी। यदि आपका आशीर्वाद होगा तो ये युवा चेहरा न जाने क्या समाज के लिए करके दिखा देगा। जोरदार तालियां। और अभी सम्मान की कड़ी में मैं बुला बड़ी खुशी है आज हमें कि महाराज अजमेर जयंती और जिनकी प्रशंसा कितनी की जाए उतनी कम है। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लम्हों पर खुशियों की कहानी रहेगी, चमकते रहेंगे सितारे यूं ही अगर आपके तालियों की गगराहट रहेगी। जो अंतरराष्ट्रीय कवित्री हमारे बीच पहुंची हैं नारी शक्ति को मदद कराने के लिए, जोरदार तालियां बहन कांता जी के नाम। इन्होंने कवि के माध्यम से हमारे समाज को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। करनाल से ये रहने वाले हैं और जोरदार तालियां बहन के लिए। इनके बारे में इतनी बात कही जाए वो कम है। मतलब अपने समाज हमारे समाज का नाम उसने करते रहे। जोरदार तालियां एक बार। महाराजा अजमेर जी का प्रतिनिधित्व करने वाले परम आदरणीय और हमारे भाई आपके प्रमोद भाई जी के पिताजी महेंद्र वर्मा जी, आप आज उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज आपके अंदर हमें अपने युग पुरुष की छवि दिखाई दे रही है। तो सोसाइटी से मेरा निवेदन है कि आप इन्हें सम्मानित। महाराजा अजमेर जी ने भी इतिहास रचाया और हम स्वर्णकार सोनार बिरादरी को बहुत ही उच्च स्थान दिलवाया। आज उनका प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे परम आदरणीय पिता तुल्य भाई महेंद्र जी को सम्मानित किया जाए। गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आप अपनी तालियों के माध्यम से इन्हें सम्मान प्रेषित कर सकते हैं। भेंट कर की अजमेर जी महाराज की अजमेर प्रभु, आरती श्री अजमेर प्रभु, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो।
सम्मान, सदा हम करें तुम्हारा गान, हमारे संकट दुख हरो, ज्ञान गुणों के सागर प्रभु जी हम पर कृपा करो। से मेंबर पार्लियामेंट के साथ परमादरणीय भ्राता रमेश कौशिक जी का वंदन और अभिनंदन करें। आज अजमेर जी महाराज के पावन पवित्र जयंती के उपलक्ष्य में आपकी मंगल में उपस्थिति को पूरा स्वर्णकार सोनार समाज अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपको प्रणाम करता है, आपका वंदन अभिनंदन करता है। और आपके लिए हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब के मौसम को ठंडी हवा मिल गई। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब के मौसम को ठंडी हवा मिल गई। आप आए इस महफिल में ऐसा लगा, आप आए महाराज की, अजमेर जी महाराज की, अजमेर जी महाराज की। मैं सोसाइटी के अध्यक्ष परमादरणीय भाई जितेंद्र जी और समस्त कार्यकारिणी से निवेदन करती हूँ कि एमपी साहब का पगड़ी हमारे बीच उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, परमादरणीय भाई रमेश कौशिक जी मेंबर ऑफ लोकसभा आपके संसदीय क्षेत्र से और अपने की कार्यकारिणी महाराजा अजमेर स्वर्णकार सेवा सोसाइटी सोनीपत, कृपया आप सबसे निवेदन है कि सम्मान की इस पावन पुनीत बेला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये पगड़ी, ये माला और ये मोमेंटो हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ लव है, एक प्रेम भेंट है। और पगड़ी के माध्यम से आज ये सोसाइटी की सबसे बड़ी पंचायत में समय समय पर उठाते रहेंगे। उठाए या ना आए, यदि उठाए तो आप जोरदार तालियों के भाई जी को बहुत जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। राजू वर्मा और प्रवीण वर्मा जी से भी मेरा निवेदन है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे युग पुरुष आदि पुरुष जा रही है। वैसे तो हमारे युग पुरुष अजमेर जी महाराज की जयंती 28 अक्टूबर को होती है। शरद पूर्णिमा के दिन 28 अक्टूबर को हमारे आदि पुरुष, हमारे गुरु अजमेर जी महाराज की जयंती होती है। लेकिन इस दिन पूरे उत्तर भारत में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, इसलिए हम अपनी सूझबूझ और तालमेल से अनुसार
दूसरे प्रांतों से भी, दूसरे जिलों से भी जो सोसाइटीज हैं वो कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। तो कल करनाल में और भगवान राम के समकालीन रहे, उन्हें आभूषण बनाने का बड़ा शौक था। आभूषणों को नया नया आकार देकर सोने जैसी धातु को, सोने की धातु को इतना मूल्यवान स्थान पूरी दुनिया में यदि किसी ने दिलाया तो वो हमारे आदि पुरुष हैं। और इस समय हरियाणा प्रांत की यदि मैं बात करूं तो हरियाणा सरकार ने भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती के साथ साथ हमारे अजमेर जी महाराज की जयंती को भी सरकारी अवकाश में काउंट किया है। और कल एक सरकारी पत्र सभी विभागों में घूम रहा था कि आज न केवल महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है अपितु अजमेर जी महाराज की भी जयंती है। और एक और बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताना चाहूंगी कि करनाल में सेक्टर 13 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अजमेर चौक का उद्घाटन अपने कर कमलों से किया गया। आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी सोनीपत की वीरों की, योद्धाओं की इस भूमि पर स्वर्णकार समाज, सोनार समाज के आदि पुरुष महाराजा अजमेर जी के नाम से एक चौक को मंजूरी दिलाएं तो बहुत, चौक को मंजूरी इन्होंने दिला दी है, मंजूरी दिला दी गई, जोरदार तालियां। और अब मैं ये चाहूंगी कि मंजूरी दिला तो दी सर, लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी करा दीजिए, उसको शीघ्र चौक को बनवा भी दीजिए, क्योंकि हमने मेयर साहिबा को भी बोल दिया था कि घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। आपको पता है हम वो बिरादरी है जिसके साथ खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं, उसकी शोहरत में 4 चांद लगा देते हैं। हम वो बिरादरी हैं जिनके बिना देवी देवताओं के श्रृंगार भी अधूरे हैं। तो मैंने लिखा कि देवी देवताओं का श्रृंगार है सुनार, देवी देवताओं का श्रृंगार, देवी देवताओं का श्रृंगार है सुनार, हर घर की खुशियों का आधार है सुनार, कंगन चूड़ी झांझर पायल हर पग की झंकार सुनार, हर पग की झंकार सुनार, हर पग की झंकार सुनार। और हमारे हस्तकारी में निपुण भी हैं लेकिन साहसी भी हैं, और हमारे साहस का परिचय यही है कि हम जब अपनी पर आ जाएं तो माँ दुर्गा के शेर के गले का माप लेकर सोने का पट्टा बनाकर उनके गले में पहनाने की हिम्मत रखते हैं। तो ये वो बिरादरी आज आप सबके सामने बैठी है। जितेंद्र वर्मा जी, भाई मनोज वर्मा जी, RC वर्मा जी और हमारे रविंद्र वर्मा जी, और जो अब स्टेज चला रही थी डॉक्टर कांता वर्मा जी, जो बड़ा जोश खौश से अपनी बात कह रही थी और आप में भी जोश भर रही थी। आज हम सब ऐसे आदि पुरुष अजमेर जयंती के अवसर पर हम इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं कि ये समाज अपने आप में उनकी देन है। ये समाज ही नहीं, सही पूछो तो पूरा देश में उनकी देन है, क्योंकि कभी भी अपने समाज को इतना मत बांटो कि इसको बिल्कुल छोटा छोटा करते जाओ। समाज जो है पूरा सबका मिलके बनता है कि हम आपका साथ देंगे। मैडम मेरा साथ देते तो 30 साल हो गए इन्होंने। ये अपना समाज है, हर बार डट के साथ देता है जब भी चुनाव हो या और कोई बात हो। और आज ये समाज धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है। सच्चाई ये जात पात के चक्कर में पड़ता नहीं, मैं इससे ऊपर उठकर रहता हूँ कि हम सब भाई हैं, हम सब एक ही बिरादरी हैं, हम सब मिल के चलें तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा विकास बढ़ा सकते हैं। हम समाज को कितना बांटेंगे और कितना नीचे लाएंगे, मुझे कई बार इस बात पर बड़ा अफसोस होता है। अकेला आदमी, अकेला कोई न्यारा भटके हम कोई कुछ नहीं कर सकते, ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। आज
जो हमारा बिजनेस है उसमें भी हर कम्युनिटी जुड़ी हुई होती है। कोई खरीदने के रूप में आ जाएगा, कोई दूसरे रूप में आएगा, है तो हम सब एक ही परिवार, अलग कुछ भी नहीं है। और ये जो हमारे संत लोग थे आदि पुरुष के, किसी ने भी जात पात में बांटने का काम नहीं किया था, ये सारे समाज के भक्त थे। लेकिन हमने धीरे धीरे इस काम में बांटने का काम हम लगातार कर रहे हैं, जिसे हमें ऊपर उठना चाहिए और समाज को और बड़ा और लंबा चौड़ा बनाना चाहिए। अभी मैं जो कि समाज का धर्मशाला में भी प्रोग्राम था, वहाँ भी यही बात कर रहा था, तुम न्यारे हो लो, हम न्यारे, फलाना न्यारा, क्या बचेगा था? यहाँ कुछ नहीं बचेगा किसी का। अगर 5 भाई भी हैं, अगर वो भी न्यारे न्यारे, उनका कुछ नहीं बचता, परिवार नहीं बचता। इसलिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और सब हम इकट्ठे हैं भी। उसी बात पर चलो। मैं एक बात कह सकता हूँ, मैं 24 घंटे आगे खा लूँ, और तो मैं एक बात कह सकता हूँ लोगों के बीच में, आज चारों तरफ विकास का एक नया रास्ता है। ये हमने ये रोड बना रहे हैं, या जो मॉडल रेलवे स्टेशन हम सोनीपत का बना रहे हैं, क्या उसमें एक बिरादरी, एक आदमी चलेगा? अब हम ये नहरों के ऊपर से एक रोड निकाल रहे हैं। मारुति खरखोते माने से खरखोते ही तरक्की हुई है, गन्नौर में रेल बस फैक्ट्री लगने से वहाँ का इलाका, ये सोनीपत अपने आप में गुड़गांव से ज़्यादा राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हमने यहाँ बनाई है। तो अगर सारा इलाका बढ़ेगा, आज तुमने झज्जर जाना 50 मिनट लगे, 2-2-2.5 घंटे लगा आप। अब मैं जींद से एक्सप्रेस वे हमने बनाया है, जो देहरादून एक्सप्रेस वे मिला रहे हैं, हरिद्वार जाना तो सीधा उससे चले। तो काम, हर काम, अब ये नंबर 1 नेशनल हाईवे 12 लेन का बना, ये 16 लेन, फिर तो कभी दर्शन नहीं होते। आज जींद में जाके पूछ सकते हो, जींद में मैंने 7 नेशनल हाईवे से जींद को जोड़ा है। और मेरे मेंबर पार्लियामेंट बनने से पहले, हरियाणा बनने के बाद, आज़ादी के बाद, एक भी नया नेशनल हाईवे पूरी पार्लियामेंट में नहीं था। आज जींद वालों को चंडीगढ़ जाना हो 2 घंटे, 2.25 घंटे में चंडीगढ़, रोते जुड़ना जींद था नेशनल। वो जोड़ने वाली बिरादरी है, तोड़ने वाली बिरादरी नहीं है। 2 परिवारों को जोड़ने वाली अंगूठी कौन बनाता है? 2 परिवारों को जोड़ने वाली अंगूठी सुनार के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि सृष्टि को चलाने वाले हम हैं। और दूसरा, 2 दिलों को जोड़ने वाला, मंगलसूत्र बनाने वाले कौन है? हम हैं। और हमारी असली सोच ये है कि हर जाति के युग पुरुष हैं, हर समाज के युग पुरुष हैं। हम भी मानते हैं कि ये सत्य है कि हम 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलते भी हैं। और हमारी जो असली सोच है वो ये है, और हमें दुख भी होता है इस बात पर कि देश पर मिटने वाले, देश बदलने वाले आज राजनेताओं ने जात धर्म में बांट दिए। देश पर मिटने वाले, देश बदलने वाले आज जात धर्म में बांट दिए। बापू तेरा, नेहरू मेरा, गांधी उनका, रवि सूर, सरस्वती, सरदार पटेल, सबने अपने अपने छांट लिए, सबने अपने अपने छांट लिए। और सुनार बिरादरी कहती है आज इस मंच से, हम समाज को ये मैसेज देते हैं कि अरे देश पर मिटने वालों का, दिल से देश बदलने वालों का कोई जात धर्म नहीं होता है। अरे देश पर मिटने वालों का, दिल से देश बदलने वालों का कोई जात धर्म नहीं होता है। ये टोपी, पगड़ी, भगवा, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब खेल सियासी होता है, सब खेल सियासी होता है, सब खेल सियासी होता है। तो परमादरणीय सर, हमारी सोच ये है, आपको भी सम्मानित करना चाहती है पुनीत जी, जो समस्त समाज को साथ लेकर चलने का काम करता है। हम तो जोड़ने वाली बिरादरी हैं, तोड़ने वाली नहीं। समाज के, हाँ जी सर, टोपी लाओ जी, पढ़ाओ, आप पढ़ाओ, आगे जाके क्लास चलो, आगे जाके। वो तो दो, मोहन को आप दोनों जना दो, आगे। तो सम्मान की इसी कड़ी में आपकी तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम है। आप बता दीजिए, जाए बगैर खुशी आ सकती है। तो भ्रातश्री, हम तो
लेकिन अपने आदि पुरुषों का ये पवित्र पावन पुनीत जयंती हम स्वयं को प्रेरित करने के लिए, ऊर्जा उत्साह से भरने के लिए और समाज को प्रेरणा देने के लिए आयोजित करते हैं। और पूरी 36 बिरादरी आज इस सभागार में पंडाल में उपस्थित है। और पूरे हाथ उठा करके सभी मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, पूरा ऊपर हाथ उठा करके भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदर व मान के योग्य मेरे सामने बैठे, मंच पर बैठे सभी वर्मा और सुनार बिरादरी के सभी नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों, आज इस जयंती के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। अभी मेरी बहन ने एक बात छेड़ी, इनके बारे में सुना जरूर था कि बहुत अच्छी कविता लिखती हैं, बहुत अच्छी बातों से सुनने का मौका मिला। मैं एक बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जिसे हम 36 बिरादरी के रूप में जानते हैं। कोई भी अंग, कोई भी बिरादरी किसी के बिना पूरी नहीं हो सकती, अधूरी रहती है। वास्तव में हमारी जो सुनार बिरादरी, मैंने पिछली बार भी अपने भाषण में एक बात कही थी कि जीवन के अंदर जो सारा बनाते हैं उसके अंदर केवल दूसरा सुनारी देख करके बता सकता है कि कितना खोट है और कितना असल सोना है। पर कोई भी व्यक्ति, आमजन, उसको देख करके ये नहीं बता सकता कि ये किस धातु का बना है। केवल मात्र आपके विश्वास के ऊपर जो, तो मैं ये समझता हूं समाज के अंदर यदि सर्वाधिक किसी पे विश्वास किया जाता है तो वो आपकी बिरादरी है, इसमें कोई शक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा देश को जोड़ने का काम किया, सब बिरादरियों को जोड़ करके, जैसे कहते हैं कि सब मिट्टी को गूंथ करके एक गहना बनता है, उसी प्रकार से आप लोग भी उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे मेरी बहन ने एक उदाहरण दिया कि आपकी बिरादरी के बिना, आपके लोगों के बिना, कोई गहना बनाए बिना कोई सगाई या कोई विवाह नहीं हो सकता। मैं यही बात इसी प्रकार से कहना चाहता हूं, जो किसान हमारी जात है, किसान बिरादरी है, किसी बिरादरी को कम या ज्यादा होकर के नहीं आंक सकते। हमें हर बिरादरी का पूरा मान सम्मान करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये हमारा समाज चलेगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी एक बात, अभी जितेंद्र जी मेरे साथ खड़े थे, अभी पिछले दिनों आपके समाज के कुछ लोग मेरे पास मिलकर के आए। बहुत समय से वो दुखी थे। उन्होंने एक प्रस्ताव निगम के अंदर दिया हुआ था, अनेकों वर्षों से वो पेंडिंग पड़ा था। तो जब भाई साहब ने आए तो इनके सामने ही मैंने उसी समय डीसी साहब को और कमिश्नर साहब को कह करके, और वो तुरंत जो है उसको एजेंडा, हाउस की मीटिंग थी, हाउस की मीटिंग के समय भी कमिश्नर साहब को फोन करके ये कहा कि आज इस एजेंडे को पास करना है। उस दिन हमारी सोसाइटी के 70 आदमी आए थे आपके पास, वो भी उस दिन जो 70 लोग आप में से मेरे ऑफिस में आए थे, वो सब यहीं में थे। वो इस बात के गवाह हैं कि उसी समय कमिश्नर साहब से हाँ भरवा करके, और वो आपका काम करवाने का काम जो मैंने किया, मुझे आपसे भी ज्यादा खुशी है कि किसी समाज के लिए मैं कुछ कर सका, मैं किसी के काम आ सका। हमने बचपन में एक गीत सुना था, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। तो देश और समाज हर व्यक्ति को बहुत कुछ देता है। हम एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं।
कोई व्यक्ति किसी चीज में निपुण है, कोई व्यक्ति किसी चीज में निपुण है, तो हम सब समाज को लेकर के, अभी पीछे मोदी जी ने एक गीत गाया था, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। हर समाज की अपनी उपयोगिता है, आप लोगों की अपनी उपयोगिता है। तो मैं तो इस अवसर पर नमन करते हुए और एक ही बात कहूंगा कि आपके समाज के लिए जो भी कोई काम कभी हो, आप सहर्ष आपको आमंत्रित करता हूं। और एक बात और कह के जा रहा हूं, आज के मेरा दरवाजा खटखटाएंगे, आपको निराशा नहीं होगी। 100% आपके काम का प्रयास ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश्व गुरु बनाने का तो वो स्वप्न इसी प्रकार साकार हो सकता है जब समाज के सभी वर्ग, सभी वर्ण, सभी जातियां, सभी धर्म, जाति धर्म भाषा क्षेत्र लिंग जात पात से ऊपर उठकर एकता का परिचय देंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अपने आदि गुरु के चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं कि स्वर्णकार समाज हमेशा आपकी विचारधारा के साथ चलेगा, समाज को जोड़ने का काम करेगा, एकत्रित और संगठित करने का। भारतवर्ष के दूर दराज और दूसरे प्रदेशों से आए हुए प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र वर्मा जी, शीर्ष जी, मुकेश जी, सोनीपत समाज से प्रधान श्री जितेंद्र वर्मा जी, अशोक जी, उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, वहाँ छायाकार और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सभी को आज इस कार्यक्रम में अजमेर जी जयंती के उपलक्ष्य में अपनी ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अजमेर जी के चरणों में नमन करता हूँ। ये कार्यक्रम कल करनाल में भी मनाया गया था और मैं भी वहाँ पर हाजिर था और बहन, ये बहन जी भी वहीं पे थी। वो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था। मुझसे पहले जो एमपी साहब ने और बत्रा जी ने जो अपने विचार रखे हैं, उनके लिए मैं उनका अपनी ओर से और आपकी ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा जो मकसद है, जो हमारे गुरुओं के उपदेश हैं कि हम सब ने एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। हम सब ने कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, क्योंकि जो ये बच्चे हैं शिक्षित होंगे, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तभी एक अच्छे समाज का, एक अच्छे प्रांत का और एक देश का निर्माण हो सकता है। अभी एमपी साहब ने और बत्रा जी ने एक बात कही कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हर आदमी अपने राइट की बात करता है, क्योंकि इस देश को महान बनाना सिर्फ एक आदमी का कर्तव्य नहीं है। हम सभी अगर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, तभी जो हमारा प्रांत है, तभी जो हमारा देश है, वो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में तरक्की कर सकेगा। मुझे याद है कि 11 अप्रैल को
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने उनसे अनुग्रह किया था, प्रार्थना की थी कि अजमेर जी महाराज की जयंती की भी छुट्टी होनी चाहिए, इसकी घोषणा आप करने की कृपा करें। और मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। करना है ज़्यादा से ज़्यादा। यूनिटी की जो आपने बात कही वो बहुत अच्छी बात है। आप हमारे बड़े हैं, पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं और हम आपके पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। जोरदार तालियां परमादरणीय आरसी वर्मा जी के लिए, जोरदार तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगी कि जिन भाई बंधुओं ने ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट किया था वो कृपया मंच के इस सुंदर जी से मेरा निवेदन है, कृपया ब्लड डोनेशन में अपना योगदान देने वाले, डोनेट करने वाले, ब्लड डोनेट करने वाले भाइयों से मेरा निवेदन है कि कृपया आप मंच के पास आ जाएं। सोसाइटी अब हमारे बीच पहुंचे हैं योगेश पाल अरोड़ा जी, जिला महामंत्री सोनीपत से। तो जोरदार अतिथि देवो भव। और हमारे बीच पहुंचे हैं गोपाल वर्मा जी, मंडल का मेहमान ने खास का और अब मैं देखना सर कार्यक्रम की अगली कड़ी में सोसाइटी के द्वारा समाज को जोड़ने, दिशा देने, समाज को बुराइयों और विकृतियों से मुक्ति दिलाने में अपना तन मन धन से योगदान देने वाले जिन भाई बंधुओं को अजमेर रतन से आप इन 11 बुजुर्गों से, नौजवान बच्चों से, बहन और बेटियों से प्रार्थना करके एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी खत्म, माफी चाहता हूँ। उससे बड़े बेटे ने MBBS का कोर्स करके हरियाणा की, दिल्ली की सभी मेडिकल एसोसिएशन से परीक्षा पास की है और गांव के सरकारी अस्पताल में ही वो 1.5 साल से डॉक्टर की ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैं अब सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जिन भाइयों के घरों में, जिन कन्याओं ने MBBS कोर्स करके घर में बैठी हुई हैं या BDS कोर्स के बैठी हुई हैं, मैं प्रार्थना करूँगा कि यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे पास आकर संपर्क करें ताकि मैं उन बच्चों का सेटलमेंट करा सकूँ। साधारण सी बात है, प्रार्थना करता हूँ जिन घरों में ऐसी बच्चियाँ जो बैठी हुई हैं, कन्याएं, मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार। राजसेन कड़वल जी, रिटायर्ड दिल्ली पुलिस से, संदीप वर्मा जी एयरफोर्स और नेक्स्ट प्रेमचंद वर्मा, उप प्रधान अखिल हरियाणा स्वर्णकार संघ पानीपत हरियाणा और लास्ट गौरव वर्मा जी, सिविल अस्पताल सोनीपत और रणवीर वर्मा जी हरियाणा रोडवेज से हमारे बीच सम्मान से सम्मानित
सोसाइटी सोनीपत के द्वारा जोरदार तालियां। ये सम्मान एक प्रेरणा के लिए है ताकि आने वाले समय में ये जो बच्चे बैठे कि सोसाइटी आपको भी महाराजा अजमेर रतन से सम्मानित करने पर विवश हो जाए। तो इस प्रेरणा के लिए जोरदार तालियां। प्रधान जी कौन रह गए। और अब इसके बाद मिलन सांस्कृतिक ग्रुप से मेरा निवेदन है कि अपनी सुंदर सी रंगारंग प्रस्तुत खेमचंद जी से मेरा निवेदन है कि आप भी मंच। इतनी शर्माई घूंघट कर ले पड़े तू गोरी क्यों इतनी शर्माई मेरा के देखेगा मेरा के देखेगा भरतार में दिखने से सलाई। खड़ी करे कदम ने बिठावे कर दी दुखी लुगाई। नो टेंशन ले वे तू पगली तेरी ना पूछूं लंबाई। खड़ी करे कदम ने बिठावे कर दी दुखी लुगाई। नो टेंशन ले वे तू पगली तेरी ना पूछूं लंबाई। मेरा के ना पैगा भरतार में ना पड़ना पितलाई। मेरा के ना पैगा भरतार में ना पड़ना पितलाई। दूर बैठ के करे लोड़ी बात करे क्यों झूठी। तने चाक के देखूंगा तू कड़वी से के मीठी। दूर बैठ के करे लोड़ी बात करे क्यों झूठी। तने चाक के देखूंगा तू कड़वी से के मीठी। मेरा के चखेगा भरतार में चखना मिश्री लाई। मेरा के चखेगा भरतार में चखना मिश्री लाई। जब पैर धरू मेरे पाछे पाछे आवे। तने बांध के छोड़ूंगा तू इतनी ना गिरकावे। बाहर जब पैर धरू मेरे पाछे पाछे आवे। तने बांध के छोड़ूंगा तू इतनी ना गिरकावे। मन के बंधेगा मोर खिड़िए में बंधने नहीं चलाई। मन के बंधेगा मोर खिड़िए में बंधने नहीं चलाई। मेरे पाछे पाछे आवड़ का भल कौन समझ भल तेरा से होया फिरे भी मान दे तू विशक डालने दिया से। तू दिखे तो चमक चांदनी नाते घोर अंधेरा से। मन के पूछे भाभी तने सब बातां खबेरा से। पाछे पाछे आवड़ का भल कौन समझ भल तेरा से। मन के पूछे भाभी तने सब बातां खबेरा से। मैं तो बस इतना जानूं तू नाम कहना हम मैं तो
सब बात का मेरा से छोड़ूंगा जब मेरी लुगाइया जागी तेरा पीछा जब छोड़ूंगा जब मेरी लुगाइया जागी तार बुराइया जागी तेरे हाथ का मेरा घर बस जा तेरे हाथ का मेरा घर बस जा बस इतना शान बतेरा से के पूछे भाभी तने सब बात का मेरा से अब बजेंगी तालियां बच्चों के लिए और माता जी के लिए तालियां होनी चाहिए। पर्ची नंबर 372 पर्ची नंबर 372 सबसे पहले जिसका भी मैं नाम लूं तालियां बजती रहे और इधर मंच के इधर आ जाएं। पर्ची नंबर 372 पर्ची नंबर 67 पर्ची नंबर 284 शाबाश बच्चे खोल रहे हैं देख रहे हैं 455 अब हमारे पास अगला नंबर है 74 नंबर यहाँ आ जाए यहाँ अपनी पर्ची लेके खड़े हो जाए मिलाते रहेंगे बाद में। पास है 395 किस को प्राइज चाहिए और अब हमारा पर्ची नंबर 428 के बाद इसको डालो सर इसमें नंबर 481 अभी इनको रिपीट करता हूँ नीचे बुलाते रहे आप जाके नीचे 489 बेटे यहाँ इनसे मिलवाए सर आप नीचे चले जाएं और बच्चों की जिनकी पर्ची मिलती है उनको इधर बिठा लें। भाई जी थोड़ा जल्दी पर्ची मैच करें। लो बेटा एक पर्ची मेरे को दे दो। तालियां तो बजा दें क्या पता तालियां बजा दें तो आपका भी नंबर आ जाए लकी ड्रा निकल सकता है। दुआएं लो बेटा नीचे जाओ जिनको हमें इनॉग्रेट करें भाई जी प्लीज। बच्चे बुला लेने श्रद्धेय अजमेर जी महाराज को सादर नमन करता हूँ। कार वेलफेयर एसोसिएशन भारत के 8 राज्यों में बहुत प्रचंड तरीके से कार्य कर रहा है। हमारा अभी बच्चों की एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ी योजना पूरे भारत में लागू की थी, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने अभी उसका फायदा नहीं उठाया। हम पहली 4th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन गाइडलाइन प्रोवाइड करवा चुके थे, लेकिन बहुत से बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरे। पूरे भारत में एक बहुत अच्छी योजना हम किया गया है। स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन बहुत जल्द ही पूरे भारत में समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य करने जा रहा है। हम इसमें शिक्षा क्षेत्र में एक एडवाइजर कमेटी भी बना चुके हैं और जो भी समाज का बंधु इस एडवाइजर कमेटी में जुड़ना चाहे हम सहर्ष उनको सादर आमंत्रित करेंगे। हमारी एक लीगल एडवाइजर कमेटी भी बनने जा रही है। एडवोकेट्स जितने भी हैं वो समाज हित में कार्य करना चाहें तो हम उनका सहर्ष स्वागत करते हैं। सहयोग करिए, ये कार्य समाज ने ही करना होता है। हम तो एक माध्यम है कड़ी से कड़ी जोड़ने का, करना समाज ने ही काम है, करवाने के लिए हम कड़ी हैं। स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन डायमंड रक्तदाता भ्राता
डॉक्टर अशोक वर्मा जी को आप आए और अपने उद्बोधन से समाज का मार्गदर्शन करें। भ्राता डोले। तो दिल से परे धकेल, मत अधीर हो, धीरज धरकर हर संकट को झेल। कितनी देर साथ है किसका, कितनी देर साथ है किसका, कुछ पता नहीं है। हंसते गाते खेल प्रेम से जीवन का यह खेल, हंसते गाते खेल प्रेम से जीवन का यह खेल। ये वास्तव में जो जीवन हमें भगवान ने दिया है ना, ये खेल के समान है। हम कुछ पुतलियां उसकी जैसे वो नचा रहा है भगवान वैसे नाचना पड़ता है। परंतु भगवान ने हमें एक मस्तिष्क दिया है, दिमाग दिया है, ब्रेन दिया है कि हम उसका कैसे प्रयोग करते हैं। उसका प्रयोग करके हम क्या एक पशु के समान जीवन जीते हैं या एक मानव का दायित्व निभाते हैं, मानव के कर्तव्य का पालन करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस महाराजा अजमेर जयंती पर जितने भी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, मेरे सम्मुख उपस्थित हैं, सभी को मेरा वंदन है, प्रणाम है, नमन है। और जितने भी यहाँ संयोजक हैं, जितेंद्र जी हैं और मैं नाम नहीं जानता, नमन करता हूँ आपकी भावना को। आपने इतना सुंदर जो ये कार्यक्रम किया है, पिछले वर्ष भी शायद आपने किया था, तब भी मुझे बुलाया था, मैं नहीं आ पाया, परंतु आज मुझे अच्छा लगा है। और साथ में भाई नेहरू जी खड़े हैं और हमारे साथ रणबीर जी हैं, डॉक्टर कांता वर्मा बहन जी हैं और जितने भी मेरे प्रमोद भाई जी हैं, हमारे पूर्ण पुराने परिचित हैं। तो मैं यहाँ एक बात करूंगा, धन दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। हम कैसे कमा रहे हैं, किस लिए हम पैसा कमाए जा रहे हैं, अंधाधुंध भागे जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि एक सांस आया कि दूसरा ना आए, पल की खबर नहीं, समान बरसों का। तो हमें समान बरसों का नहीं जोड़ना है, हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। हमारे लिए पुण्य पवित्र माटी तो मस्तक में लगा करके हमको इस बात का अनुभव करना होगा कि भारत पूरे विश्व के लिए सोने के चिड़िया के समान है। आज हमारा भारत सदियों से विदेशियों के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है और यही तो कारण था कि कभी अफगान यहाँ आते हैं, कभी मुगल यहाँ आते हैं, कभी अंग्रेज यहाँ आते हैं और हम पे शासन करते हैं, हमें लूटते हैं, हमारी धन संपदा को लूट कर ले जाते हैं और यहाँ पर फूट डालते हैं। फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों ने किया। आज हमें समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, केवल हम भारतीय हैं। हम केवल भारत माता के सपूत हैं और भारत माता के सपूत होने के नाते हमारा कर्तव्य भारत के संविधान के प्रति बन जाता है कि भारत के संविधान ने जहां हमें अधिकारों का अधिकार प्रदान किए हैं, उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य भी है। हम उन कर्तव्यों को भूल जाते हैं और केवल अधिकारों की बात करें। मांगना मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगने से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। मांगो मत, कर्म करो। हमारे महाराजा रणबीर जी ने कहा कि कर्म करो, कर्म करो अच्छा तो जीवन होगा सच्चा। अब मैं बात करूंगा जिस विभाग के लिए सरकार ने मुझे यहाँ मनोनीत किया और मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ। आज हमारे हरियाणा का नारा है, देशा में देश हरियाणा, सब फुट बूट में हो गए हम, अंग्रेज बन गए, खाना भी चाउमीन पाउमीन है कि नहीं, अब सब भूल गए। लस्सी नहीं मिलती, हरियाणा में कहाँ रह गया भाई थी, नकली घी आ रहा है, नकली दूध, सब कुछ नकली, पैसे पे सब भौतिकतावाद के चक्कर में फंस के उलझ गया मनुष्य, भूल गया अपने कर्तव्य। आज हमारे हरियाणा का नारा था, देश में देश हरियाणा जीत दूध दही का खाना। हरियाणा सरकार को लगा भाई हरियाणा के अंदर भी हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है, उड़ता पंजाब। हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है, उड़ता पंजाब बन गया नशे के कारण। हमारा हरियाणा भी बन रहा था, तो हमारी हरियाणा सरकार ने 25 अगस्त 2020 को हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर के एक भाई अलग से विभाग खड़ा कर दिया, जिसका नाम ये है हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मधुबन में है। और हमने गाना बनाया था कि मारा हरियाणा नशा तैयारी नागणी, मारा हरियाणा नशा थे बचा के रखियो, न चिट्टा खा जाएगा यह है काली नागनी।
तब हरियाणा सरकार ने क्या कार्यों और कर्मचारियों को छांट करके अलग विभाग खड़ा कर दिया और इस विभाग के पास अब 2 काम है। हमने अपने हरियाणा को नशा मुक्त करना ही करना है और 2 प्रकार से करेंगे भाई। पहला काम हमने अपने हरियाणा में जो भी नशे का तस्कर है ना, ड्रग्स बेचने वाला है, स्मगलर है, उसको पकड़ के सलाखों के पीछे ठोकना है। और इसके लिए वर्ष 2022 में हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने, एनसीबी हरियाणा ने 75 ऐसे नशा तस्करों की संपत्तियों पर पीला पंजा चलाया है जो नशे के बड़े बड़े तस्कर हुआ करते थे, ड्रग्स सप्लायर हुआ करते थे। उन्हें पहले तो उनकी संपत्तियों पर पिलाया बुलडोजर, पीला पंजा धरती में मिला दिया। उनकी संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया। जो उन्होंने बैंक बैलेंस था, नकदी थी, वो सारा सरकार ने कब्जे में ले लिया और अपराधियों को पकड़ते रहे, सलाखों के पीछे भेजते रहे और इस बात से प्रसन्न हो जाएं कि हमने अपने हरियाणा को नशा मुक्त कर। परसों हमारी एनसीबी हरियाणा की रोहतक की टीम ने 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है पलवल में। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा कि 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स हमारी एनसीबी हरियाणा ने, बैनर जो आप देख रहे हैं, हमारे घर को भी जला के राख कर सकती है। ये नशे रूपी आग हमारे घर को भी तबाह कर सकती है। उसका धुआं, उसकी गर्म लपटें हमारे घर को भी नष्ट कर सकती हैं। कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ेगा। यही समस्या नशे की है। आज ये नशा जो बिक रहा है, लोग खा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि पिछले 3 वर्षों से मैं इस विभाग में हूं। मेरे पास एक सूचना मिली थी कि सोनीपत के ईदगाह रोड पे केमिस्ट है, नशा बेचता है, ड्रग्स बेचता है। और सूचना मिली थी मुझे, और उस गुप्त सूचना के आधार पे हमने अपनी टीमों को भेजा था। वहां ताला लगा हुआ और इसके बाद एक और ताला लग गया और हम कर रहे हैं जितने काम। अब हमें भारत मेरा ऐसी सोच बनानी है, नशे में ग्रस्त हो रही युवा पीढ़ी मिलकर सबको बचानी है सच्चाई नशा बुराई यह बात जन जन तक पहुंचानी है। क्या इसलिए शहीद हुए हो? क्या इसलिए शहीद हुए? हो रही जवानी है, महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा जन जन तक सुनानी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की सबको कहानी सुनानी है। चंद्रशेखर आजाद का बलिदान सुबह और खड़े होकर शपथ लो, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि माताएं बहनें पीड़ित हो। आजकल तो बड़े बूढ़े भी पीछे पीड़ित हो रहे हैं। तो हमें उठाना दाया हाथ और अपने सीने पर रखना है, बाई हाथ छाती पे, जहां हमारा दिल धड़कता है, हृदय धड़कता है, और पीछे बोलना है, मैं प्रण करता हूं कि अपने जीवन में नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है अथवा कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो इसकी सूचना हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 90-508 91-508 पर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय अजमेर जी महाराज। भाई इधर एक का सामने चौथा शेर हमारी आत्मा में बसता है। जब चौथा शेर जाग जाता है ना, बड़े बड़े अपराधियों को सुरंग से खींच करके सलाखों के पीछे ठोकता है, सीधा जबड़ा पकड़ लेता है। ये जबड़ा है हमारा हाथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय अजमेर जी महाराज। बहुत बड़ी महामारी है और अब प्रतीक शर्मा जी से मेरा निवेदन कहते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देव के समान है और हमारे को बुलावे पर जो आ जाएं वो तो देव से भी बड़े हैं। और प्रतीक शर्मा जी हमारे एक प्यार भरे निमंत्रण पर अपने कीमती साथियों व माताएं बहनों, आप सभी को मेरा नमन करता हूं। मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि आज की ये जयंती मात्र सांकेतिक तौर पर ना मनाकर हमें आत्मिक तौर पर मनानी चाहिए। आज के दिन उन्हें याद करते हुए हमें अपने जीवन में ऐसे मूल्यांकनों को धारण करना चाहिए जिससे हम अपने समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ा सके। महाराज अजमेर जी ने अजमेर शहर को बसाया था। हस्तिनापुर वो ना केवल भगवान राम जी के समीप रहे बल्कि उनके परम मित्र थे। त्रेता युग में जन्मे, सोना चांदी व अन्य धातुओं की आभूषण बनाने के वे कारीगरी में
विशेष उनको ज्ञान था। तो यहाँ पर जो समाज हमारे बीच में इकट्ठा हुआ है, मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि उनके विचारों को आज के दिन हमें अपने जीवन में धारण करते हुए समाज में सद्भावना बढ़े, राष्ट्र का गौरव बढ़ाए और सनातन हिंदू धर्म ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। मैं कुछ नारों के साथ अपनी बात का समापन करूंगा। सभी से आग्रह करूंगा, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रचंड आवाज में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, महाराज अजमेर जी की। बहुत बहुत धन्यवाद।
शैतानी अपनों मेल नहीं, मैं बरसाने की छोरी। मैं बरसाने की छोरी ना कर मोते पर जोरी, तू कारोबार में गोरी अपनों मेल नहीं, मैं बांधू तो से प्रीत की डोरी करता खेल नहीं। ना ना मैं बरसाने की छोरी ना कर मोते पर जोरी, तू कारोबार में गोरी अपनों मेल नहीं, मैं तो से बांधू प्रीत की डोरी करता खेल नहीं। अरे मैं बरसाने की छोरी। और हम तो यही दुआ करेंगे कि मिलन सांस्कृतिक ग्रुप सोनीपत की सीमाओं को, हरियाणा की सीमाओं को पार करे और डॉक्टर अशोक वर्मा जी के साथ मिलकर ऐसे गाने कंपोज कराए जो नशे के विरुद्ध, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सांस्कृतिक गतिविधियां यदि हम समाज सुधारकों के, प्रेरकों के साथ मिलकर करें तो बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो जोरदार तालियां मिलन सांस्कृतिक ग्रुप के लिए, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट आप सबके लिए हैं। आराम से, तसल्ली से, परमात्मा को याद करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए भोजन ग्रहण करें। उसके बाद आप सभागार में आ जाएं। कार्यक्रम थोड़ी ही देर का अभी बचता है और अब अगली कड़ी में मैं हमारे बीच करना चाहते हैं। तो रामपत जी हमारे परम आदरणीय पिता तुल्य, सात सुरों का संगम जिसमें ये बेटियां वो साज होती हैं, ये बेटियां वो साज होती हैं। हिंदुस्तान एनर्जी सेवर्स एक कंपनी है जो एनवायरनमेंट और पर्यावरण पे काम करती है। पूरे देश में एनवायरनमेंट और पर्यावरण पे काम करने के लिए कंपनी पूरे देश में काम कर रही है। उसको हम प्रेजेंट करते हैं सोनीपत में, बीएनजी ट्रेडर्स, बहालगढ़ चौक पे मेरा ऑफिस है। इसके दो प्रोडक्ट हैं हिंदुस्तान एनर्जी सेवर्स कंपनी के। एक है जी ओजोन मित्रा इलेक्ट्रिक स्कूटी जो आपके सामने प्रेजेंट है। ओजोन मित्रा एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिसमें जीपीएस लगा हुआ है, चोरी नहीं हो सकती, कितने किलोमीटर चली है कंपनी इसका डाटा अपने आप उठाएगी। इसको एक महीने में 300 किलोमीटर मिनिमम, और इसके ऊपर आपकी जितनी भी जरूरत है उसको चलाने से 20,000 रुपये आपको हर महीने 5 साल तक इस पे एमपीएस कैशबैक देती है कंपनी, मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल के तहत ओजोन लेयर को सेव करने के लिए। तो दोस्तों ओजोन मित्रा चलाओ और हर महीने 20,000 रुपये कमाओ, ये कंपनी का स्लोगन है। इसी कंपनी का एक पहला प्रोडक्ट है विद्युत मित्र कार्ड। सोशल मीडिया पे आपने उसके बारे में जरूर सुना होगा। विद्युत मित्र कार्ड एक एनर्जी सेविंग कार्ड है जिसको अपने घर, दुकान, मकान पे लगाने से 30 से 40% तो बिजली की सेविंग होती है और उस पे 2,000 रुपये हर महीने कैशबैक मिलता है पूरे 10 साल तक। तो इसी कंपनी के दो प्रोडक्ट हैं विद्युत मित्र कार्ड जिसको अपने घर पे लगाने से 30 से आज से 4 साल पहले ही सोसाइटी को बनाया गया था ये सोच के कि घर में ये पता लग जाए कि अजमेर जी का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे खुद के बच्चों को नहीं पता हम अजमेर जी की औलाद हैं। और आज प्रभु ने 4 साल मेहनत करके ब्लड डोनेशन किए और भी कई कैंप लगाए और भी प्रोग्राम करे। उसका अजमेर जी ने इस सुनार समाज को सरकार से जो जमीन मिली है, जो सोनीपत में एक भी धर्मशाला नहीं है वो मिल गई, बस वही हमारे सुनार समाज की जीत है। और मैं तो आप सबका धन्यवाद करूँगा जो यहाँ आए हैं और जो यहाँ बैठे हैं। भूख के होगा खाना वाना खा लेना, मेरे उसमें मत रहना ना, मैं भाषण दे सकता, बस देसी जी बोलना जानूँ बस। सबको प्रणाम और सबको धन्यवाद, सत्यनारायण जी का स्पेशल धन्यवाद।
और जो है ना खाना खा के उसके बाद जो रह जाता तो अपना लक्की ड्रॉ गिफ्ट लेके जाना जी। जिनके पास लक्की ड्रॉ की वो है ना पर्ची, वो अपना गिफ्ट लेके जाना। सबका धन्यवाद, एक बार फिर धन्यवाद। उनका स्वागत करेंगे। और हमारे बीच खेलचंद वर्मा जी पहुंचे हैं, उनका स्वागत है जी। हमारे बीच खेलचंद वर्मा जी, ये बड़ा सभी का स्वागत है, अभिनंदन है यहाँ पहुंचने पर। आपने अपना बहुमूल्य समय आपने समाज को दिया, महाराज पूरा हो सके। धन्यवाद। एक पर्ची निकाले बेटा, एक पर्ची बस। अब बेटे लकी ड्रा में कूपन में नंबर आया है 1 5 3। आपको कूपन ड्रा आया है 3 1 3 1 2 2 2। किसी बहन जी का हो, भाई का हो तो वंश पे आ जाइए। लकी ड्रा निकाला जा रहा है 312। 312 नंबर है किसी का? 312 नंबर 3 8 3 383। 383 नंबर किसी का भी हो तो मंच पे आ जाए। 383 नंबर भी आ सका है। नोटिस का नंबर आएगा, नंबर तो आएगा ना, आधा सभी का नंबर आ जाएगा हमारे पास। मम्मी आई है, पापा भी आई है। मम्मी आई है, पापा जी नहीं आई। ठीक है ना मम्मी जी का? पूजा त्यागी। पूजा त्यागी लड़की आई है बेटा। इसी तरह कूपन नंबर है 4 6 2। 462 नंबर किसी भाई का तो बस पे आ जाइए। 462 नंबर